रियासत तेलंगाना निर्मल डिस्ट्रिक्ट माशरे में शर पैदा करने वाले लोग मज़हब तब्दीली का मंसूबा रखते हुए एक नाबालिग मुसलमान लड़की को अपने जाल में फांस कर माँ बाप से दूर कर चुके थे। ये वाक़या है निर्मल डिस्ट्रिक्ट लोकेश्वरम पुलिस स्टेशन हदूद का, जहाँ पर 3 महीने से गुमशुदा लड़की को ढूंढने में नाकाम रही पुलिस और अदालत में पेचीदा मामले में उलझे माँ बाप आखिरकार जब ये वाक़या पहुँचा एडवोकेट मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी साहब के दफ्तर, तो अदालत की कार्रवाई के नतीजे लड़की को माँ बाप के पास भेज दिया गया। कौम का जज्बा, संविधान पर भरोसा, इंसानियत का जज्बा रखते हुए जनाब अफजलुद्दीन एडवोकेट साहब, एडवोकेट बुरहानुद्दीन साहब और इनके टीम ने एक मजबूर को इंसाफ दिलाकर जो काम सरअंजाम दिया है बखूबी तारीफ़ काबिल है। जनाब अहमद साहब और शरीफ साहब की सरपरस्ती में कौम का जज्बा रखने वाले साथी सभी मिलकर जनाब एडवोकेट मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी साहब और बुरहानुद्दीन साहब और इनके साथियों की शालपोशी गुलपोशी की है और मुबारकबाद पेश की है। आवाम से अदबन गुजारिश की जाती है कि कहीं आप पुलिस के सताए हो या किसी मुकदमात में सताए हो तो बतौर मेहरबानी आप वकला के ऐसे नुमाइंदों से रब्ता करें ताकि आपको राहत मिल सके। कौन है जो अपना वक्त निकाल कर एक मजलूम मजबूर की मदद करने आगे आए। आज के इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में किसी के पास किसी के लिए वक्त कहाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पर तमाम बैठे हुए कौम के मुफक्किरीन और कौमी बेदारी और इत्तेहाद का एक मज़ाहरा करते हुए आज हम इस बात को लेकर फ़िक्रमंद है कि बिलखुसूस हमारी कौम में क़ानूनी बेदारी की सख्त ज़रूरत है और इसके साथ साथ हम वकला तहे दिल से इस बात का इकरार करते हैं कि जिस तरह से भी हो, कहीं भी हो, हमको मदऊ किया जा सकता है। किसी भी वक्त हम हमारी क़ानूनी राय और लीगल अवेयरनेस के लिए हम आप लोगों के लिए मौजूद रहेंगे। सबसे पहले हमारा ये पेशा वकालत का बहुत ज़िम्मेदाराना पेशा है, ना ही के अदालतों में बल्कि अदालतों के बाहर समाज में लीगल अवेयरनेस और हुकूक और फंडामेंटल राइट्स का जो सिटीजन्स को अवेलेबल है उसमें अवेयर करने के लिए हमारी ज़िम्मेदारी है। और आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। हाल ही में जो एक मामला आया था निर्मल का, उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई है। और असल में ये है कि ये जुस्तजू तेरे करम का सदका है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। ये हमारी यानी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमसे कुछ काम लिया है और अल्लाह हमारे कामों को कबूल करे। और इसके साथ साथ वकलाओं की ज़िम्मेदारी के साथ साथ आप तमाम लोग शहरियों की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि लीगल जो आवाम को क़ानून के तहत जितने भी हुकूक है उसकी बेदारी होना ज़रूरी है। आज सियासी तौर पर या किसी और तौर पर हमको सताया जाता है या हम गुमराह किया जाता है। इसका मकसद यही है कि हमें क़ानूनी और हमारे हुकूक की नॉलेज हमें नहीं है। और बिलखुसूस जो वाक़या निर्मल में हुआ है, ये इसके ज़िम्मेदार वो पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन हम पूरी कौम ज़िम्मेदार है इस चीज़ की। और बिलखुसूस हम चाहते हैं कि तमाम हलकों में जो मसाजिद में मैनेजिंग कमेटीज़ काम कर रही है, वो कमेटीज़ के ज़रिए
तमाम ज़िला और वार्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऐसा काम हो कि ऐसे मसाइल अदालतों में ना आए और कमेटीज़ में ऐसे लोग आए जिसमें वो समाजी नॉलेज रखे, क़ानूनी नॉलेज रखे और दीनी नॉलेज रखते हुए हलकों में, हर हलके में, हर मुतालिका मोहल्ले में मसाजिद जो है वो मसाजिद में ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि वो मामला भले वाइफ एंड हस्बैंड का झगड़ा हो या ज़मीन का झगड़ा हो या मेंटेनेंस का झगड़ा हो या कोई और मसले हो, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा यही बहैसियत वकील मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत हिंदुस्तान में नाफिज है। सवाल आपके दिमाग में आता है कि क्या कानून है। आपको जानना चाहिए कि मुस्लिम इम्प्लीमेंटेशन एक्ट, मुस्लिम शरिया एप्लीकेशन एक्ट के तहत अदालतों में जो मसाइल, चाहे वो पर्सनल लॉस के हो, चाहे वो हिबा के हो, चाहे वो औकाफ के हो, चाहे वो खुला के हो, चाहे वो मेंटेनेंस के हो, ये तमाम मसाइल आपके ये हिंदुस्तान की अदालतों में आपके शरई क़ानून के हिसाब से किया जाता है। ये अगर मुतालिका कमेटीज़, मैनेजिंग कमेटीज़ और मसाजिद के उलमा, मसाजिद में उलमा और जो भी मुफक्किरीन हैं ये मामलों को थोड़ा सा लीगल अवेयरनेस ला लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मसाइल मस्जिद लेवल में ही हल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है कई दिनों से, हम हमारे दफ्तर के ज़रिए और तमाम वकलाओं के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक में लीगल अवेयरनेस आए और इसके बारे में बिलखुसूस मस्जिद कमेटियों के ज़रिए हम ये काम को अमल में ला सकते हैं। और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथी वकील साहब बुरहान साहब और फयाज साहब और शेख फयाज साहब, फयाज अली साहब और बिलाल साहब है, और हम लोग ने तहे दिल से आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमारी इज़्ज़त वकीलपोशी की है। बहुत बहुत शुक्रिया।